हिंदुस्तान की शांति और संप्रभुता में नासूर बन चुके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे भारत के देशद्रोही आतंकवादी संगठन के ताबूत में हिंदुस्तानी हुकूमत ने मंगलवार यानी 27 सितंबर सन 2022 को कानून की अंतिम कील ठोंक ही डाली। पीएफआई से पीड़ित हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिर्फ पीएफआई को ही तबाह नहीं किया है, हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक साथ कई बार कर डाले हैं। पीएफआई को तो नेस्तनाबूद कर ही डाला है, साथ ही साथ उसके मुखौटे मोहरों के चेहरों की दशा दिशा भी बदल डाली है, उन सबको भी पाबंद करके। सन 2006 से पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को झेल रही हिंदुस्तानी हुकूमत को जब लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो पहले तो उसने पीएफआई के अड्डों पर 3-4 दिन पहले एक साथ ताबड़तोड़ छापे करके अपनी ताकत का एहसास कराया और उसके बाद इस संगठन की लगाम खींच दी। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर बची रह गई थी वो भारत सरकार ने 27 सितंबर सन 2022 यानी मंगलवार को पूरी कर दी। पीएफआई और उसके चहेते मुखौटों के चेहरों की दशा और दिशा बिगाड़कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 सितंबर सन 2022 को पीएफआई और उसके हाथ नाक मुंह कान बैसाखी बने संगठन को पाबंद करने की अधिकृत सूचना सरेआम जारी कर दी। हिंदुस्तानी हुकूमत ने दुनिया को बता और जता दिया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरह से मजलूमों जरूरतमंदों की सेवादारी की आड़ में हिंदुस्तान की शांति और उसकी संप्रभुता को घुन व दीमक की मानंद चुगने में जुटा था। पीएफआई सोच रहा था कि उसकी नेटवर्किंग में सेंध लगा पाना हिंदुस्तानी हुकूमत और मशीनरी के बस की बात नहीं है, मगर पीएफआई की घिनौनी हरकतों से आजीज आ चुकी हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक मामूली सी चोट से ही पीएफआई और उसके चहेते संगठनों को चारों खाने चित कर दिया। भारत सरकार ने इस तमाम एक्शन की अधिसूचना भी जारी कर डाली है ताकि पीएफआई और उसके शागिर्द संगठन कहीं इस गलतफहमी में ना रहें कि अभी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सरकार ने पीएफआई के सहयोगियों मुखौटों या मोर्चों को भी तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है। यूएपीए की धारा 3(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पीएफआई ही नहीं कई अन्य संगठनों पर भी बैन लगाया है। इनमें ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिहैब फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, नेशनल वीमेंस फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया व एम्पावर इंडिया फाउंडेशन केरल सी संस्थाएं शामिल हैं। बीते कल तक भारत को बर्बाद करने की फिराक में मौज कर रहा और आज बर्बाद हो चुका ये वही पीएफआई है जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक झटके में अर्श से फर्श पर लाकर लहूलुहान कर दिया है। ये वही बदनाम पीएफआई है जो खुद को अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए पर मौजूद दूसरे समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन कहता, बताता, गाता, बजाता था। साल 2006-2007 में दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों के विलय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पैदा हुआ था। ये 3 संगठन थे केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसारी। विलय का फैसला सन 2006 में केरल के कोकीझोड़ में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लिया गया था। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई अचानक ही पैदा हो उठा। दुनिया भर में इसके बेतहाशा मेंबर हैं, यह तो जमाने को पता है, लेकिन इनकी संख्या कुकुरमुक्तों की तरह कहाँ कितनी फैली है ये किसी को आज तक पता नहीं लगा है। पहले इसका हेडक्वार्टर कोकीझोड़ में था, जिसे बाद में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष कोई OMA सलाम खुद को बताता है। कहते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत द्वारा पीएफआई पर की गई इस कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पीएफआई से प्रतिबंधित संगठन की दुकान हाल फिलहाल तो पूरी तरह से बंद यानी चौपट हो ही चुकी है। जो भी इस संगठन की गतिविधियों से जुड़ा मिलेगा वो जेल की हवा खाएगा। सीधे सीधे ये संगठन प्रतिबंध लागू रहने तक आतंकवादी संगठन और उसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला सीधे तौर पर आतंकवादी कहलाएगा। मतलब हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के ही अन्न खून पानी पर पलने के बाद हिंदुस्तानियों की ही जमीन में छेद करने की गफलत और गलतफहमियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जमाने में आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अगर ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। TV9 डिजिटल चैनल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पोस्टमार्टम कर दी संजीव चौहान की रिपोर्ट।